मस्तिष्क की चोट और न्यूरोसाइकेट्रिक रोग हास्य को अलग तरह से प्रभावित कर सकते हैं। आज हम उन लोगों के अभिशाप के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो मजाक बनाना रोक नहीं कर सकते हैं। एक मानसिक विकार का पता चला है और यह आपके मस्तिष्क और हास्य के वितरण के लिए चिंता का विषय है। इसका उल्लेख पहली बार 1888 में जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट मोटिस जस्ट्रोविट्स द्वारा किया गया था और इसे वित्सेलसुच नाम दिया गया है। शब्द वित्सेलसुच जर्मन शब्द मजाक विट्स और लत सूट से लिया गया है। मस्तिष्क का ललाट लोब हमारे व्यक्तित्व को नियंत्रित करता है, इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि उस क्षेत्र को कोई नुकसान हुआ है तो हम उन चीजों को करेंगे जो हम सामान्य रूप से नहीं करेंगे। वित्सेलसुच लोगों को चुटकुले बनाने, मजाक करना, अनुचित बातचीत और व्यवहार करना और शायद लोगों को परेशान करने वाले विचारों का होने का कारण बनता है। और जब आप सोचते हैं कि आपके मस्तिष्क क्षतिग्रस्त दोस्त को पार्टी में लाना सबसे अच्छी बात है, तो यहाँ एक और नकारात्मक लक्षण है, वे किसी और के चुटकुलों का जवाब देने में सक्षम नहीं हैं। तो आपको इस मूर्खतापूर्ण काम के बारे में भूलना चाहिए, क्योंकि यह एक तरफा बातचीत होगी। एक 69 वर्षीय व्यक्ति, जिनका अनिवार्य मजाक करने का 5 साल का इतिहास था, न्यूरोपेस्केट्रिक से प्रभावित पाए गए। प्रस्तुति के पहले 10 वर्षों में उन्हें सब्राचिनॉइड रक्तस्राव, एक अनिर्धारित एटियोलॉजी के कारण प्रभावित पाए गए थे। बाद में रोगी को एक व्यक्तित्व परिवर्तन के लिए भेजा गया था। वह रिसाइकलिंग पर एक निर्धारण के साथ बाध्यकारी हो गए, उस सीमा तक जहां उन्होंने डंपस्टरों के माध्यम से पुनरावर्तनीय वस्तुओं की खोज शुरू की। रेस्टोरेंट्स और अन्य स्थानों से नैपकिन और बर्तन इकट्ठा करने जैसे होर्डिंग व्यवहार रोगी में विकसित होने लगे। इस घटना के 5 साल बाद रोगी में फिर से एक अचानक व्यवहार परिवर्तन हुआ। इस बार उसके अंदर लगातार मजाक और डिसइनहिबिशन विकसित हुआ। वह छोटी महिलाओं के प्रति स्नेहशील हो गए, उन्हें बहुत लंबे समय तक गले लगाया, सीमावर्ती अपितिजनिक टिप्पणियां की और बिना भुगतान के दुकानों से कैंडी लेते समय कई अवसरों पर पकड़े गए। साक्षात्कार में रोगी ने कहा कि वह आम तौर पर हर्षित महसूस करने लगा था, लेकिन उनके मजाक बनाने और हास्य पैदा करने की अनिवार्य आवश्यकता उनकी पत्नी के साथ विवाद का मुद्दा बन गई थी। सिर्फ चुटकुलों के बारे में बताने के लिए वह हंसी में फूटते हुए आधी रात को उन्हें जगाते थे। इस तथ्य से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जब भी हम खुद को दूसरे की बुद्धि से प्रभावित महसूस करते हैं, तो हमें उन बाधाओं से अधिक प्रशंसा मिलनी चाहिए जिनसे हम गुजरते हैं। वॉरेन का कहना है, हास्य एक बेहद जटिल घटना है, लेकिन हम अक्सर इसे हल्के में लेते हैं। हम अपने दोस्तों के बुरे मजाक का स्वागत करते हैं, खासकर अगर इसका मतलब है कि उनका दिमाग सामान्य रूप से काम कर रहा है। लेकिन जो कोई वित्सेलसुच से प्रभावित होता है, वो मस्तिष्क की चोट या यहाँ तक कि एक स्ट्रोक से पीड़ित हो सकते हैं, विशेष रूप से मस्तिष्क के दाईं ओर के ऑर्बिटोफ्रंटल क्षेत्र में। यह मूर्खतापूर्ण विकार भी दुखी लगता है, क्योंकि इसका कोई वास्तविक इलाज नहीं है। यह व्यवहार थेरेपी के साथ इलाज किया जा सकता है। पीड़ित को अपने पुराने व्यवहार को फिर से सीखने और यह महसूस करने में मदद करता है कि वे खुद की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं।